नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारे चैनल पर इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो व प्रसंग प्रतिदिन देखते रहें। दोस्तों, आज का जो प्रसंग है वो त्रिया चरित्र का प्रसंग है। काफ़ी मोटिवेशनल है और आपको इस प्रसंग से काफ़ी अच्छा ज्ञान मिलेगा। और हम इस तरह का प्रसंग अपने चैनल पर प्रतिदिन लाते रहते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे चैनल से प्रतिदिन आपका ज्ञान निरंतर इसी तरह बढ़ता रहे और आप हमारे चैनल पर इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो व प्रसंग देखते रहें। दोस्तों, प्राचीन समय में एक राजा राज्य किया करते थे। राजा के एक पुत्र था और राजा अपने उस पुत्र की शादी कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, राजा जब अपने पुत्र की शादी कर देते हैं तो राजा जो था वो अपने पुत्र को ही राजा बना देता है, क्योंकि राजा काफ़ी बूढ़ा हो गया था। तो अब वो अपनी गद्दी पर अपने बेटे को राजा बनाकर राज तिलक कर देता है। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय में जो राजा हुआ करते थे वो राजा एक शादी कर लेते या दो कर लेते या चार या पाँच या सात, उनसे कोई कहने वाला नहीं था, क्योंकि वो राजा थे, इसलिए वो कितनी भी शादी कर सकते थे। ठीक उसी तरह राजा के बेटे ने भी 7 शादियाँ की और उस राजा के बेटे की 7 रानियाँ थीं। प्रिय दर्शकों, इसके बाद भी राजा का जो लड़का था उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, तो वो पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी निपुण था। तो वो पढ़ने के लिए गुरुकुल जाया करता था और प्रतिदिन गुरुकुल जाकर अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करता। और एक रोज़ की बात है, जब वो अपने गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहा था, तब रास्ते में उसे एक कुएं पर पनिहारन मिली और वो राजा को प्रणाम करने लगी। तो राजा ने कहा कि कहो पनिहारन, कैसी हो? तो राजा ने कहा कि राजा जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तब राजा ने कहा कि मैं रोज़ इसी रास्ते से अपने गुरु जी के पास पढ़ाई करने के लिए जाता हूँ। तब पनिहारन ने कहा कि हे राजा जी, अगर आप पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? तब राजा ने कहा कि मैं अपने राजकाज की पढ़ाई के अलावा ज्ञान, धर्म और शास्त्र की भी पढ़ाई कर रहा हूँ। तब उस पनिहारन ने कहा कि आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? तब उस राजा ने कहा कि नहीं, ये क्या होता है इसका मुझे नहीं पता। त्रिया चरित्र के बारे में मैंने कभी नहीं पढ़ा और ना ही मेरे गुरुजी ने मुझे त्रिया चरित्र को कभी पढ़ाया है। तब पनिहारन ने कहा कि ठीक है, तो आप अपने गुरुजी से जाके कहना कि वो आपको त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ाएं। प्रिय दर्शकों, राजा उस पनिहारन से कहता है कि तुम चिंता न करो, मैं आज ही अपने गुरुजी से जाके त्रिया चरित्र के बारे में बात करूँगा। अब आगे राजा जो थे वो अपने गुरुकुल के लिए अपने गुरुजी के पास जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। तो जब वो अपने गुरुजी के पास पहुंच जाते हैं तो गुरुजी से त्रिया चरित्र की जानकारी लेते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि बेटे, त्रिया चरित्र पढ़ना काफ़ी कठिन होता है और इसमें जान भी जा सकती है, इसलिए तुम त्रिया चरित्र ना पढ़ो तो ही अच्छा है। पर राजा की जिद की वजह से गुरुजी को झुकना पड़ा और गुरुजी उस राजा को त्रिया चरित्र पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। त्रिया चरित्र जब पढ़ाने के लिए तैयार हो गए तो गुरुजी ने राजा को एक यंत्र दिया और राजा से कहा कि यह यंत्र तुम अपने पास रखो, इस यंत्र की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी और इस यंत्र को जब तुम लगा लोगे तो तुम्हें कोई पहचान भी नहीं पाएगा। राजा जो था वो काफ़ी समझदार था, वो उस यंत्र को अपने कानों में लगा लेता है। गुरुजी ने कहा इस यंत्र को लगाकर तुम पूर्व दिशा की तरफ जाना। प्रिय दर्शकों, राजा उस यंत्र को लगाकर पूर्व दिशा की तरफ प्रस्थान करता है। जब वो राजा उस पूर्व दिशा की तरफ प्रस्थान करता है तो राजा देखता है कि जो पनिहारन उसे रास्ते में मिली थी वो पनिहारन खाना लेकर आधी रात के पहर जंगल की तरफ जा रही है। राजा उसके पीछे पीछे चल देता है यह देखने के लिए कि ये पनिहारन खाना लेकर कहाँ जा रही है। तभी वो देखता है कि वो पनिहारन जंगल में एक आश्रम बना हुआ था, उस आश्रम में एक साधु रहता था, उस साधु के पास जा रही थी। राजा जब ये देखता है तो उसके पीछे पीछे जाता है और उस आश्रम के पास जाकर खड़ा हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जब वो राजा उस आश्रम तक पहुंच जाता है तो वो देखता है कि वो पनिहारन एक संत के लिए खाना लेकर जा रही थी और उस संत से जाकर कहती है
कि ये लीजिए महाराज, भोजन ग्रहण कीजिए, आज हम आपसे आखिरी बार मिलने के लिए आए हैं। तब उस संत ने उस पनिहारन से पूछा कि ऐसा क्यों कह रही हो? तो पनिहारन ने कहा कि मेरा विवाह हो चुका है और मेरे पति मुझे लेने के लिए आए हैं, इसलिए मैं आज अपने पति के साथ ससुराल जाना है। तब उस संत ने उस पनिहारन से कहा कि अगर तुम्हें अपने ससुराल ही जाना है तो हमारे पास क्यों आई हो, हमारे पास क्या लेने आई हो? तब उस पनिहारन ने कहा कि हे महाराज, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती और मेरा आपके बिना मन नहीं लगता है, इसलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ। ससुराल जाना भी मेरी एक मजबूरी है। प्रिय दर्शकों, इसके बाद संत कहता है कि बात तुम्हारी सही है, तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें एक चाकू देता हूँ और इस चाकू से अपने पति की गर्दन काटकर मेरे पास लेकर आओ। जो हमारे बीच में रोड़ा बन रहा है उसे मार डालो, उसे ख़त्म कर दो और मैं तुम्हें अपने पास रख लूँगा, अपनी पत्नी बना लूँगा। ऐसा जो है वो संत उस लड़की से कहता है और उसे एक बड़ा सा चाकू देता है और वो पनिहारन उस चाकू को लेकर घर आ जाती है। राजा ये सब दृश्य अपनी आंखों से देख रहा था, पर राजा को कोई इसलिए नहीं देख पाया क्योंकि राजा के कान में यंत्र लगा हुआ था। और वो पनिहारन उस चाकू से अपने पति की गर्दन काट देती है और गर्दन काट कर वो साधु महाराज जी के पास पहुंचती है। साधु महाराज देखकर हैरान हो जाते हैं और वो उस पनिहारन को बोलते हैं कि तुम यहाँ से अभी और इसी वक्त चली जाओ, जब तुम अपने पति की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी। और वो साधु महाराज उस पनिहारन को धक्के मारकर अपने आश्रम से बाहर निकाल देता है। उस पनिहारन को अपने किए पर काफ़ी पछतावा होता है, काफ़ी दुख होता है कि उसने एक अनजाने में अपने पति की हत्या कर दी। इस कारनामे को वो राजा अपनी आंखों से देख रहा था। अब वो पनिहारन रात में ही अपने पति का कटा हुआ सर लेकर घर आ जाती है और उस सर को अपने पति के धड़ से जोड़ देती है और वहीं पर रोकर चीख पुकार करने लगती है, रोने लगती है और कहने लगती है कि देखो देखो, हमारे पति को किसी ने मार दिया, हमारे पति की किसी ने हत्या कर दी। मोहल्ले वाले जो थे, वो गांव वाले थे, वो एकत्रित हो जाते हैं और सभी शोक व्याप्त करने लगते हैं। अब गांव वाले और मोहल्ले वाले उस पति, जो उस लड़की के पति का शव था, उसे दाह संस्कार के लिए लेकर गांव से बाहर जाते हैं और वो पनिहारन भी पीछे पीछे उस शव के साथ साथ चलती है। और जब वो अंतिम संस्कार के लिए तैयारी होती है तब वो लड़की कहती है, वो पनिहारन कहती है कि हमें अपने पति के बिना नहीं जीना है और हम भी अपने पति के साथ सती होना चाहते हैं। राजा वहीं पर मौजूद थे। राजा जो थे वो ये सुनकर हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि वाहरी औरत, त्रिया चरित्र न जाने कोई, खसम मार के सती हुई। तब वो लड़की थी, जो पनिहारन थी, वो समझ जाती है और राजा से कहती है कि राजा साहब, आपने सही कहा, पर राजा साहब मैं आपको एक नसीहत देती हूँ कि जब भी आप अपने घर में या कहीं कोई ऐसा मौका मिले, अगर आपको कहीं दरी पर बैठना पड़े तो आप उस दरी को झाड़ कर बैठना। तब राजा कहते हैं कि हम राजा हैं, हमें भला दरी पर बैठने की क्या ज़रूरत पड़ी, हमें भला चटाई पर बैठने की क्या ज़रूरत पड़ी। तब वो पनिहारन कहती है कि राजा जी, मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि जब भी आपको मौका मिले और आप चटाई पर बैठें तो उसे झाड़ कर बैठना। तो राजा कहते हैं ठीक है, हम बात तुम्हारी मान लेते हैं, जब भी हमें कहीं मौका मिलेगा तो हम चटाई को झाड़ कर ही बैठेंगे। इतना कहने के बाद वो लड़की, वो पनिहारन अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजा जो थे वो अपने महल के लिए वापस लौट आते हैं। प्रिय दर्शकों, राजा की भी 7 रानियां थीं और राजा अपनी 7 रानियों से काफ़ी प्रेम किया करते थे और राजा अपने छोटी रानी से काफ़ी ज़्यादा प्रेम किया करते थे। एक दिन राजा देखते हैं कि आधी रात के पहर उसकी 7 रानियां भोजन लेकर जंगल की तरफ जा रही थीं। राजा के कान में यंत्र लगा हुआ था, इसलिए राजा को वो पहचान नहीं पाई। राजा देखता है कि वो 7 रानियां भोजन लेकर उसी साधु के पास जा रही हैं जिस साधु के पास वो पनिहारन जाती थी। यह देखकर राजा के पैरों तले जमीन निकल जाती है और राजा सोचने लगता है कि हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई। दोस्तों, तभी उन रानियों की नज़र उस राजा पड़ती है, पर वो रानियां उस राजा को नहीं पहचान पाती हैं क्योंकि उस राजा के कान में यंत्र लगा हुआ था। उस यंत्र के लगे होने की वजह से वो रानियां
राजा को नहीं पहचान पाती हैं और उस राजा से कहती हैं कि ए लड़के, तू आधी रात को यहाँ पर क्यों घूम रहा है, और तेरे पास अगर कोई काम नहीं है तो तू हमारे साथ चल, हमारे साथ ये थाली लेकर उस आश्रम तक चल, हम उस आश्रम तक जाना चाहते हैं। राजा बिना सोचे समझे उनसे थाली ले लेता है और उनके साथ धीरे धीरे चलने लगता है, क्योंकि राजा को ये पता करना था कि उनकी पत्नियाँ उस आश्रम में क्यों जाना चाहती हैं। और वो राजा उन अपनी पत्नियों के साथ उस आश्रम में पहुंच जाता है और वो रानियां बाबा से कहती हैं कि बाबा ये लीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए। प्रिय दर्शकों, राजा उस लड़के को देखकर कहता है कि ये लड़का कौन है। तभी वो रानियां कहती हैं कि ये लड़का हमें जंगल में मिला था और हम इसे अपने साथ ले आए और आज की रात इसे यहीं रोकिए आप, इसका आज की रात यहीं पर प्रवास होगा। प्रिय दर्शकों, जो साधु महाराज थे वो अपने एक शिष्य को आवाज़ लगाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप इस लड़के के रुकने की व्यवस्था कीजिए। तभी वो साधु का जो शिष्य था वो उस लड़के को अपने साथ ले जाता है और एक कमरे में ले जाकर बिठा देता है और एक कमरे में दली पड़ी हुई थी, यानी कि एक चटाई पड़ी हुई थी। उस चटाई पर उसे सोने के लिए कहता है कि बेटे, आपको आज इसी चटाई पर सोना होगा, और उसे वहाँ छोड़कर वो साधु का जो शिष्य था वो वहाँ से चला आता है। प्रिय दर्शकों, अब राजकुमार सोचने लगता है, वो राजा सोचने लगता है कि आज तो चटाई पर सोने की नौबत आ ही गई और मुझे यहाँ रुककर देखना होगा कि मेरी पत्नियाँ जो हैं वो यहाँ क्यों आती हैं, क्या करती हैं। प्रिय दर्शकों, तभी राजा को उस पनिहारन की बात याद आ जाती है। उस पनिहारन ने राजा से कहा था कि राजा साहब, कभी भी अगर आपको मौका मिले, अगर आपको कभी भी चटाई पर सोने का या बैठने का मौका मिले तो उसे झाड़ कर ही बैठना, झाड़ कर ही सोना। राजा कहता है कि चलो आज इस चटाई को झाड़ कर ही देखते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या रहस्य छुपा हुआ है। प्रिय दर्शकों, जब वो राजा उस चटाई को झाड़ता है तो राजा जैसे ही चटाई उठाता है राजा के होश उड़ जाते हैं, राजा के पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि उस चटाई के नीचे एक काफ़ी गहरा कुआं था। उसमें काफ़ी लोग उस साधु ने कैद कर रखे थे, उन साधु ने उन लोगों को बंदी बना रखा था। जब वो राजा उस कुएं में झाँक कर देखता है तो देखता है कि उसमें काफ़ी सारे लोग हैं। तो उनमें से एक व्यक्ति ने राजा को पहचान लिया और कहता है कि राजा साहब, आप यहाँ कैसे आ गए, आप यहाँ कैसे फंस गए। तभी राजा कहता है कि ज़रा धीरे बोलो, नहीं तो मेरी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, कोई मुझे पहचान लेगा। तभी जो है राजा जो है वापस से उस दरी को बिछा देता है और उस कुएं को ढक देता है। प्रियदर्श को जो जितने भी लोग उस कुएं में थे उनमें से एक जिसने राजा को पहचाना वो राजा से कहता है कि राजा साहब, हम तो इस साधु ने कैद कर लिए हैं, हम यहाँ से भाग नहीं सकते, पर आप तो यहाँ से भाग सकते हैं, आप यहाँ से भाग जाइए, आपकी जान को यहाँ पर खतरा है और ये साधु आपको भी कैद करके इस कुएं में डलवा देगा। प्रियदर्श को वो साधु की बात उस राजा को बताते हैं और राजा उस दरी को वापस उस कुएं के ऊपर ढक देता है। और राजा जैसे ही वहाँ से भागने लगता है तो उसकी रानियाँ जो थीं उस साधु को पहचान लेती, उस राजकुमार को पहचान लेती हैं, क्योंकि वो रानियाँ जो थी वो साधु के पास ही रुकी हुई थी। तो वो उस राजा को पहचान लेती हैं, क्योंकि राजा के कान में यंत्र नहीं था और यंत्र न होने की वजह से वो रानियाँ उस अपने राजा को पहचान लेती हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करती हैं। पर राजा जो था वो काफ़ी बुद्धिमान था, वो काफ़ी तेज भागता है और रानियों की पकड़ से काफ़ी दूर निकल जाता है। जब वो राजा रानियों की पकड़ से दूर निकल जाता है तो रानियां दौड़ी दौड़ी उस साधु महाराज के पास आती हैं और बताती हैं कि हमारा साथ जो लड़का आया था वो हमारा राजा था, हमारा पति था और उसने हमें पहचान लिया है और अब हमारी सारी पोल पट्टी खुल चुकी है और वो हमें जीवित नहीं छोड़ेगा, आप कैसे भी करके हमें बचा लीजिए। वो साधु महाराज से अरदास करने लगती हैं। तो साधु महाराज अपने पोटली में से एक कील निकालते हैं और उससे कहते हैं कि ये कील राजा के सर में ठोक देना, राजा वहीं पर ढेर हो जाएगा और तुम आज़ाद हो जाओगी, फिर तुम्हें राजा से कोई खतरा नहीं रहेगा। प्रिय दर्शक को वो सातों रानियां उस कील को लेकर वहाँ से चली जाती हैं और वो रास्ते में सोचने लगती हैं कि पता नहीं राजा हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा, कैसा बर्ताव करेगा। और जैसे ही वो महल में दाखिल होती हैं तभी राजा चीख कर उनसे कहते हैं कि वहीं रुक जाओ, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं।
तभी रानी कहने लगी कि पूछिए राजा साहब। तो राजा ने रानियों से पूछा कि हमारे राज्य में ऐसी क्या कमी है, हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी है जो तुम आधी रात को सातों रानियां मिलकर उस साधु के पास जाती हो। तब उन सातों रानियों ने जवाब दिया कि महाराज आपने सही कहा, पर हमें पता नहीं है इसके बारे में। उस साधु महाराज ने हम पर कोई जादू टोना कर दिया है, जिसकी वजह से हम रात को अचानक उठकर उसके पास चले जाते हैं और पता नहीं उसने हमारा सर पर कुछ ऐसा फेरा है, कुछ ऐसा जादू टोना किया है जिसकी वजह से हम उस साधु के गुलाम बनकर रह गए हैं। प्रिय दर्शकों, इस तरह रानी जो है राजा को समझाती हैं, राजा को लुभाने लगती हैं, तो राजा उनकी बात मान लेता है और उन्हें क्षमा कर देता है, उन्हें माफ़ कर देता है। प्रिय दर्शकों, अब रानियां अपने महल में चली जाती हैं और सोचने लगती हैं कि राजा सबसे ज़्यादा प्यार किसे करते हैं। तो राजा जो थे वो सबसे ज़्यादा प्यार छोटी रानी को करते थे। तो वो रानी जो कील लेकर आई थी वो उस छोटे वाली रानी को दे देती हैं और कहती हैं कि ये कील तुम राजा के सर में ठोक देना और राजा वहीं पर ढेर हो जाएगा, फिर हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं रहेगी। प्रिय दर्शकों, वो छोटे वाली रानी कील ले लेती है और राजा के लिए भोजन लेकर जाती है। राजा प्रेम से भोजन करते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। तभी वो छोटे वाली रानी अपनी कील निकालती है और राजा के सर में ठोकने लगती है और राजा चीखने लगता है, पर जब तक राजा के सर में वो कील ठोक देती है और राजा वहीं पर ढेर हो जाता है। राजा को सभी जो सातों रानियां थी वो पकड़ लेती हैं। अब राजा के अंदर इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वो उन सातों रानियों का मुकाबला कर सके, पर राजा ने हिम्मत जुटाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश की और भागता भागता वो अपने गुरु के पास आया और गुरु से कहा कि गुरु जी मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तब गुरु ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम त्रिया चरित्र मत पढ़ो, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, पर तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी। तब राजा ने कहा कि गुरु जी ये समय बहस करने का नहीं है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, पर आप मुझे बचा लीजिए। तब गुरु जी कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, पर मैं कुछ तुम्हें उपाय बता सकता हूँ। प्रिय दर्शकों, जब उस गुरु जी ने राजा के सर में कील लगी हुई देखी तो राजा की कील को देखकर गुरु जी फौरन समझ गए कि उस साधु महाराज ने यह कील रानियों से ठुकवाई है जिससे कि राजा की मृत्यु हो जाए। अब वो राजा अपने गुरुजी से बार बार अपनी जान की भीख मांग रहा था। तब गुरुजी ने कहा कि हम तुम्हें बचा तो नहीं सकते, पर हम तुम्हें तोता बना सकते हैं और तोता बनाकर तुम एक दूसरे राज्य में चले जाना। एक सुखवाद नाम का राज्य है, उस राज्य में उस साधु का जादू टोना काम नहीं करेगा और तुम आराम से वहीं पर रहना। जब तुम्हें कोई ज़्यादा प्रेम करने वाली स्त्री मिल जाएगी, कोई महिला मिलेगी, तो तुम पुनः राजकुमार बन जाओगे। प्रिय दर्शकों, राजकुमार इस बात पर सहमत हो जाता है और गुरुजी उस राजा को तोता बना देते हैं और वो राजा जो था वो तोता बनकर उस सुखवाद नगर में पहुंच जाता है और वहीं पर अपना जीवन यापन करने लगता है। प्रिय दर्शकों, अब रानियों को चिंता होने लगी कि राजा हमारी पकड़ से दूर चला गया और राजा की पता नहीं मृत्यु हो पाई है या नहीं हो पाई है। वो दौड़ी दौड़ी उस साधु महाराज के पास जाती हैं और पूरी कहानी साधु महाराज को बताती हैं और साधु महाराज से कहते हैं कि महाराज आप अपनी जादू की पोटली निकाल कर देखिए कि इस समय हमारे राजा कहाँ पर हैं। जब वो साधु जादू की पोटली निकाल कर देखता है तो वो देखता है कि राजा जो था वो एक तोता बन चुका है और तोता बनकर सुखवाद नगर में अपना जीवन यापन कर रहा है। तो वो रानियों से कहता है कि तुम्हारे पति को उसके गुरुजी ने, राजा जो था उसका एक गुरुजी है, उसने तोता बना दिया है। अब तुम कुछ बहेलियों का इंतजाम करो और उस तोते को पकड़कर अपने यहाँ मंगवाओ और फिर उसे तुम मार देना, इस तरह तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। प्रिय दर्शकों, अब वो रानियाँ अपने महल आती हैं और ढिढोरा पिटवाती हैं और सभी बहेलियों को इनाम देने की घोषणा करती हैं कि जो हमें तोता ला कर देगा हम उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। यह सुनकर सभी बहेलियाँ जो थे वो अन्य राज्यों में निकल जाते हैं और तोता पकड़ पकड़ कर लाते हैं और रानियों को देते हैं और रानियां उन तोतों को पकड़कर उनकी गर्दन मरोड़ देती और मार देती उन्हें और बदले में बहेलियों को 5 सोने की मोहरें दे देती। इस तरीके से उन
रानियों ने काफ़ी तोते मंगवा लिए और काफ़ी तोते मार दिए, पर जो राजा था वो अभी भी उनकी पकड़ से काफ़ी दूर था। दोस्तों, इधर जो राजा तोता बन गया था वो राजा सुखवात नगर में कुछ तोतों के साथ जाकर रहने लगता है। एक पेड़ पर कुछ तोते रहते थे, उन तोतों के साथ वो राजा जो तोता बन गया था वो वहाँ पर जाकर रहने लगता है और उन्हें बड़ी अच्छी अच्छी और ज्ञान की बातें बताता है। और सभी तोता जो थे उसकी ज्ञान की बातों को अत्यंत ध्यान से सुना करते थे और उसे अपना गुरु मानने लगे थे, क्योंकि तोता जो राजकुमार तोता बन चुका था वो काफ़ी अच्छी अच्छी ज्ञान की बात बताता था और सभी तोतों से उसकी अच्छी मित्रता हो गई थी। इधर एक बहेलिया तोतों की तलाश में सुखवात नगर पहुंचता है और उस पेड़ पर पहुंचता है जहां पर वो राजकुमार तोता बनकर रहता था। और वो बहेलिया देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे तोता हैं, अगर मैं इन सबको ले जाकर रानी को दे दूँ तो मुझे इन तोताओं के बदले काफ़ी सोने की मुद्राएं मिल जाएंगी, काफ़ी सोने के सिक्के मुझे मिलेंगे। ऐसा जो है वो बहेलिया सोचने लगता है। अब बहेलिया के दिमाग में एक प्रश्न आता है कि मैं इन सभी तोताओं को लेकर एक साथ कैसे जाऊंगा और इन सभी तोताओं को एक साथ कैसे पकड़ सकता हूं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर पेड़ पर प्राकृतिक गोंद निकलता है जिससे हम चिपकाने का कार्य करते हैं। उस पेड़ पर भी प्राकृतिक गोंद लगा हुआ था, तो बहेलिया उस पेड़ पर जगह जगह कट के निशान लगा देता है। जब वो तोता वहाँ से उड़ गए थे तो बहेलिया उनके बाद में उस पेड़ पर कट का निशान लगा देता है जिससे कि गोंद बाहर निकल आता है। और जब वो सभी तोता वापस आते हैं तो उनके पैर उस गोंद में चिपक जाते हैं और सभी तोते उस पेड़ के गोंद में चिपक कर रह जाते हैं, क्योंकि जगह जगह कट लगे हुए थे, गोंद निकला हुआ था। अब तोते जब उस गोंद से चिपक जाते हैं तो वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं और जो राजकुमार तोता बना हुआ था उससे मदद मांगते हैं और कहते हैं कि तुम सब में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो, हमें बताओ कि हम इस पेड़ पर चिपक चुके हैं, अब यहाँ से हम कैसे निकलेंगे। अगर हम यहाँ से जल्द ही नहीं निकले तो सुबह बहेलिया आएगा और हमें ले जाएगा और ले जाकर हमें कहीं न कहीं मार देगा, इसलिए हमें उसके आने से पहले यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता खोजना चाहिए। तब वो राजकुमार जो तोता बना हुआ था उसके दिमाग में एक युक्ति आती है। वो कहता है कि ध्यान से सुनो, जब वो बहेलिया आए तो सभी तोता जो है मरने का नाटक कर लेना, यानी कि उसको ऐसा लगे कि सभी तोता मर चुके हैं। ऐसी कंडीशन में वो सभी तोताओं को यहाँ से छुड़ा कर नीचे डाल देगा और जब सभी तोता यहाँ से छूटकर नीचे गिर जाए तब एक साथ सभी उड़ जाना और इस तरीके से सभी की जान बच जाएगी। सभी तोताओं ने यही निर्णय लिया। अगले दिन जब बहेलिया आया तो उसने देखा कि सभी तोता मृत पड़े हैं, यानी कि सभी तोता मर चुके हैं। अब वो बहेलिया सोचने लगा कि मैं इन मरे हुए तोताओं का क्या करूँगा, इससे तो अच्छा है कि मैं इन सभी को निकाल कर नीचे फेंक देता हूँ। तभी वो बहेलिया उस पेड़ पर चढ़ा और पेड़ पर चढ़कर उन सभी तोताओं को निकाल कर नीचे फेंकने लगा। जब एक तोता वहाँ पर बचा और वो तोता सिर्फ वही बचा हुआ था जो राजकुमार था, वही तोता उस पेड़ पर बचा हुआ था। बाकी जो तोता जो थे वो जब नीचे उन्हें गिरा देता है उस गोंद से छुड़ाकर, तो वो सभी तोता वहाँ से उड़ जाते हैं। यह देखकर बहेलिया चौंक जाता है कि ये सब मरने का नाटक कर रहे थे, मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे, ये सभी जिंदा थे। और वह उस एक तोते को पकड़ लेता है जो कि पेड़ पर चिपका हुआ रह गया था, जो कि एक राजकुमार था। प्रियदर्श को इसके बाद वह उस तोता को लेकर चलने लगता है और कहता है कि तुम्हारा मुझे अच्छा मूल्य मिलेगा। मुझे रानियों ने 5 सिक्के देने का वादा किया है कि एक तोता के बदले वो मुझे 5 सोने के सिक्के देंगी। तब वो राजा का जो था वो राजा कहता है कि अगर हम तुम्हें 50,000 सोने के सिक्के दे दें तो क्या तुम हमें बेचोगे। तब वो बहेलिया कहता है कि अगर तुम 50,000 सोने के सिक्के दे दोगे तो मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा, पर तुम मुझे 50,000 सोने के सिक्के कहाँ से ला कर दोगे। तब वो कहता है कि इस सुखवात नगर में राजा के राज्य में एक मेला लगता है, तुम हमें वहाँ पर जाकर बेच देना, मूल्य मैं स्वयं बताऊँगा। तो बहेलिया उसकी बात पर प्रसन्न हो जाता है और उसे लेकर उस सुखवात नगर के मेला में जाता है जहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें लगी हुई थीं। प्रियदर्श को जब वहाँ पर लोग उस तोता को खरीदने के लिए आते तो तोता अपना मूल्य खुद बताता और बहेलिया कहता कि तोता अपना मूल्य खुद बताएगा। तो तोता अपना मूल्य बताता तो लोग डर जाते और उसे खरीदने से इनकार कर देते। उस सुखवात नगर में ये नियम था कि अगर किसी का कोई सामान ना बिके तो उस
दुकानदार का सामान राजा स्वयं खरीद लेता था। जब शाम हो गई, सभी दुकानदार अपना अपना सामान बेचकर वहाँ से जाने लगे, तो वो बहेलिया एक तोता को लेकर बैठा हुआ था, जो कि तोता किसी ने नहीं खरीदा था। जब राजा के मंत्री और सैनिक वहाँ पर घूम रहे थे तो उसकी नज़र उस बहेलिया पर पड़ी, तो उसने उस बहेलिया से पूछा कि तुम्हारा सामान क्यों नहीं बिका। तब उसने बताया कि मेरा तोता अपना मूल्य खुद बताता है, इसलिए उसका मूल्य अत्यधिक होने की वजह से नहीं बेच पाया। तब वो सैनिक राजा के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि एक बहेलिया का तोता नहीं बिक पाया है। तब वो राजा कहता है कि उस तोते को हम खरीद लेंगे, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारे राज्य की बदनामी होगी, चलो हम चलकर देखते हैं कैसा तोता है। तो सैनिक कहते हैं कि राजा जी, वो बोलने वाला तोता है, वो बोलता है और अपना मूल्य स्वयं बताता है। प्रिय दर्शक को इसके बाद राजा रथ पर सवार होकर उस मेला के लिए चल देते हैं जहाँ पर बहेलिया तोता को लेकर बैठा हुआ था। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो पूछते हैं कि इस तोते की कीमत क्या है। तब वो बहेलिया कहता है कि तोता अपनी कीमत खुद बताएगा, अपना मूल्य खुद बताएगा। तो राजा उस तोता से पूछने लगते हैं, तो तोता अपना मूल्य 50,000 सोने की मोहरें बताता है। तो राजा प्रसन्न हो जाते हैं और उस बहेलिया को 50,000 सोने की मोहरें दे देते हैं और उस तोता को लेकर महल आ जाते हैं। प्रिय दर्शकों, जब रानियों को ये पता चलता है कि राजा जी एक बोलने वाला तोता लेकर आए हैं और बहुत ज्ञान की बातें करता है, तो उन्होंने उस तोता को अपने यहाँ मंगाने की इच्छा जताई और संदेशा भेजा कि राजा जी जो तोता लेकर आए हैं उसे हमें दे दें, हम उस तोते को अपने पास रखेंगे। ऐसा जो है वो रानियाँ कहती हैं। दोस्तों, वो राजा उस तोता को उन रानियों के पास भिजवा देता है और रानियाँ तोते से काफ़ी प्रेम करती हैं। राजा की जो रानियाँ थी उस तोते को वो अपनी एक बेटी को दे देती हैं कि तुम इसकी देखभाल करोगी, इसे नहलाना और इसे अपने पास रखना, इसे दाना खिलाना, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। राजा की जो लड़की थी वो राजकुमारी थी, वो काफ़ी सुंदर और सुशील थी। वो उस तोता को अपने पास ही रखती है, उसे रोज़ नहलाना, उसकी देखभाल करना और सभी कार्य वो जो है राजा की लड़की अच्छे से करती। एक दिन राजा की लड़की तोते को नहला रही थी तो उसने देखा कि उस तोते के सर में एक कील लगी हुई है। तो वो उस कील को जैसे ही निकालती है तो वो राजा के रूप में आ जाता है, यानी कि वो तोता से पुनः राजा बन जाता है, क्योंकि उसके गुरु ने कहा था कि जब कोई स्त्री तुमसे प्रेम करेगी और इस कील को निकालेगी तो तुम पुनः राजा बन जाओगी। यह देखकर वो लड़की चौंक जाती है और डर जाती है। तब वो राजा जो था वो पूरी कहानी उस लड़की को बताता है। लड़की वापस से उस कील को उसके सर में घुसा देती है और वो फिर से तोता बन जाता है। इधर राजा की जो पत्नियां थीं, सातों पत्नियां राजा को तलाश रही थी। जब वो राजा कहीं नहीं मिलता है तो वो उस साधु के पास जाती हैं और कहती हैं कि हे साधु जी महाराज, हमारे पति तो हमें नहीं मिल रहे हैं और पता नहीं उनकी मृत्यु भी हुई है या नहीं है, आप अपनी पोटली निकाल कर देखिए। जब वो साधु अपनी पोटली निकाल कर देखता है तो वो देखता है कि राजा जो तोता बन गया था वो सुखवाद नगर के राजा के महल में तोता बनकर रह रहा है। तो यह देखकर साधु महाराज उन रानियों से कहता है कि तुम्हारा पति अभी मरा नहीं है, वो अभी जिंदा है और वो सुखवाद नगर के राजा के यहाँ पर तोता बन के रह रहा है। अब हमें नृत्य कला सीखनी होगी और अब हम नृत्य कला सीखेंगे। नृत्य कला सीखने के बाद हम उस राजा के पास जाएंगे और वहाँ अपना नृत्य का प्रदर्शन करेंगे और इसके बाद राजा से बदले में उस तोते को मांग लेंगे और फिर हम उसे मार देंगे। इस तरीके से उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा जो है वो साधु महाराज अपनी रानियों, राजा की रानियों से कहता है। अब वो राजा के यहाँ पर नृत्य करने के लिए जाते हैं, क्योंकि साधु महाराज उन सातों रानियों के साथ नृत्य कला सीख चुका था। तो वो अब उस राजा के पास जाते हैं और राजा से अपने नृत्य का प्रदर्शन करने के लिए कहते हैं। राजा लोग जो थे वो नाचने गाने के बहुत शौकीन थे, नाच और नृत्य देखने के बहुत शौकीन थे। तो वहाँ पर वो अपना नृत्य दिखाते हैं और गाना गाते हैं। इसकी आवाज़ उस तोता के कान में पहुँचती है। जो राजा था जो कि तोता बन गया था, उसके कान में उनकी आवाज़ पहुँचती है। तो वो फ़ौरन समझ जाता है कि मेरी सातों रानियाँ और वो साधु यहाँ पर नृत्य करने के लिए आए हुए हैं और बदले में वो मुझे राजा से मांग लेंगे और फिर मेरी मृत्यु हो जाएगी। जब राजकुमारी उस तोते के पास आती है तो वो राजकुमारी को पूरी बात बता देता है
राजकुमारी समझ जाती है और वो राजकुमारी से कहता है कि देखो, अगर तुम्हारे पिता नृत्य के बदले में मुझे उन्हें दें तो आप ऐसा मत होने देना, नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, वो लोग मुझे मार देंगे। रानी राजा की जो लड़की थी वो समझ जाती है। अब नृत्य पूरा होने के बाद वो साधु महाराज का नृत्य देखकर और उन रानियों का नृत्य देखकर राजा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब वो साधु महाराज कहता है कि मुझे आप वो तोता दे दीजिए जो आपके पास में है। राजा कहता है ठीक है। राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि हमारे रानियों के पास जो तोता है उस तोता को लाकर इन्हें दे दीजिए। राजा के सैनिक उस तोता को लेने के लिए जाते हैं, पर राजकुमारी उनसे मना कर देती है। सैनिकों के लाख समझाने के बाद भी वो तोता नहीं देती है और कहती है कि जाइए, आप हमारे पिता को ही हमारे पास भेजिए। इसके बाद राजा को आकर सैनिक बताते हैं कि राजकुमारी ने तोता नहीं दिया है, तो राजा क्रोधित हो जाते हैं और वहाँ से महल के लिए प्रस्थान करते हैं और राजकुमारी से उस तोता को मांगते हैं, पर राजकुमारी राजा से भी मना कर देती है। इसके बाद राजकुमारी राजा से कई बार मना करती है और राजा नहीं मानते हैं, तो राजकुमारी उस तोता का जो पिंजरा था उस पिंजरे को ज़मीन पर फेंक देती है और पिंजरा टूट जाता है। और इसके बाद जो राजकुमार तोता बना हुआ था वो एक चावल के दाने में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि एक चावल का दाना बन जाता है। वहाँ पर चावल के और भी दाने पड़े हुए थे। यह देखकर वो साधु भी कबूतर बन जाता है और उन चावल के दानों को चुगने लगता है। राजा ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। जब एक दाना चावल का बचा जो कि राजकुमार चावल बना हुआ था, जैसे ही कबूतर उसे खाने की कोशिश करता है तभी वो राजकुमार जो चावल का दाना बना हुआ था वो बाज बन जाता है और बाज बनकर उस कबूतर पर झपटता है और एक ही बार में उस कबूतर को मार देता है। राजा ये सब अपनी आंखों से देख रहा था और बड़ा आश्चर्यचकित था। इसके बाद वो पुनः राजकुमार के वेश में आ जाता है, क्योंकि उस साधु की मृत्यु हो जाती है और वो पूरी कहानी जो राजा तोता बना हुआ था वो राजा को बताते हैं और राजा की लड़की जो राजकुमारी थी वो भी पूरी बात राजा को बताती है। उनका राजा खुश हो जाता है और वो जो राजकुमार जो तोता बना हुआ था वो राजा से उस रानी से विवाह करने का प्रस्ताव रखता है। तो राजा अपनी राजकुमारी से पूछते हैं, अपनी लड़की से पूछते हैं, तो लड़की इस बात के लिए हाँ कर देती है और कहती है कि मैं भी इनसे विवाह करना चाहती हूँ। तो राजा विवाह की अनुमति दे देते हैं और दोनों की शादी करा दी जाती है। अब राजा अपनी रानी को लेकर अपने नगर वापस लौटता है और उन सातों रानियों को अपने दरबार में पेश कराता है और उन सातों रानियों को कारावास में डलवा देता है और उन्हें कठोर दंड देकर उन्हें कारावास भुगतने के लिए आदेश जारी कर दिया जाता है। दोस्तों, ये थी त्रियाचरित्र की एक ऐसी कहानी जो हमने आपको इस वीडियो में बताई। हालांकि सब महिलाएं एक जैसी नहीं होती हैं, कुछ महिलाएं अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। हमारा इस वीडियो का मोटिव ऐसा कतई नहीं है कि किसी महिला की भावना को ठेस पहुंचाई जाए। ये कहानी सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज के लिए है। आप सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।